देश और दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले सबसे तेजी से न्यूज 50 में आप देख लीजिए। उसके बाद कुछ खबरें विस्तार से। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना की हैट्रिक। सोपोर में मार गिराए गए लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी। सोपोर के अमरगढ़ में एक घर में छिपे थे तीनों आतंकी। रात 12 बजे घेरा, 2 बजे से सुबह 6 बजे तक चली मुठभेड़। आतंकियों के पास से AK-47 और दूसरा असला बरामद। कई और आतंकी भी हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। 3 दिन में 6 आतंकियों का खात्मा। कल अनंतनाग में 1 और परसों कुलगाम में 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। पाकिस्तान के नए PM अब्बासी ने भी अलापा कश्मीर राग पहली कैबिनेट में कहा, कश्मीर पर जारी रहेगा नैतिक कूटनीतिक समर्थन। 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव आज। मुकाबला NDA के वेंकैया नायडू और विपक्षी उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी के बीच। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग। शाम 7 बजे तक आएंगे नतीजे। उपराष्ट्रपति के लिए संसद के दोनों सदनों में 787 सदस्य वोट डालेंगे। NDA को 500 से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। वेंकैया नायडू का पलड़ा गोपाल कृष्ण गांधी पर भारी। AIADMK समेत दक्षिण की 3 पार्टियों के 74 सांसदों ने भी समर्थन दिया है। वोटिंग से पहले NDA दलों की अहम मीटिंग। सुबह 9 बजे संसद की लाइब्रेरी में जमा होंगे सहयोगी दलों के सांसद। PM ने कहा, यह पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर एक बैकग्राउंड के लोग होंगे। केरल में RSS कार्यकर्ताओं की हत्याओं को लेकर केंद्र पर दबाव। RSS ने की न्यायिक जांच की मांग। RSS के दत्तात्रेय होसबोले का आरोप, संघ का असर घटाने के लिए CPM करा रही है राजनीतिक हत्याएं। 17 महीने में 17 RSS कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है केरल में। ज्यादातर में सीधे CPM कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है। RSS ने केरल की एक रैली का वीडियो भी जारी किया। संघ पर अपशब्द बोलते और धमकियां देते दिखाई दे रहे हैं CPM के कार्यकर्ता। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली जाएंगे केरल। कन्नूर में हमले के शिकार हुए RSS और BJP कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बनासकांठा में राहुल गांधी पर पत्थर फेंके जाने और काले झंडे दिखाने पर कांग्रेस गुस्से में BJP की गुंडागर्दी से बताया गया है। राहुल गांधी पर पथराव के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली में आज भी गुजरात भवन पर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई। 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता के लिए जज नियुक्त कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। पिछली सुनवाई में दी थी आम सहमति की सलाह। केरल में कन्नूर में इस्लामिक स्टेट के मॉड्यूल की जांच। NIA ने अलपुझा और तमिलनाडु में कोयंबटूर से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कोच्चि की NIA कोर्ट ने जारी किया था वारंट। हिरासत में लिए गए लोगों के पास ISIS से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। केरल के कथित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। लड़की के पिता, राज्य सरकार और NIA ने 1 हफ्ते में इस मामले में जवाब मांगी गई है। हिंदू लड़की के इस्लाम अपनाकर निकाह करने को केरल हाई कोर्ट ने अवैध बताया। लड़की के पति ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती। ई-वे बिल की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए हो सकती है। आज GST काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। टेक्सटाइल और मार्बल इंडस्ट्री पर भी घट सकती है GST की दर। एंटी प्रॉफिटरिंग कानून को भी मिल सकती है मंजूरी। आधार की सुरक्षा पर फिर से उठे सवाल। बेंगलुरु में आधार का डेटा चुरा रहा एक व्यक्ति गिरफ्तार। सर्वर तक पहुंच गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जरूरी नहीं होगा आधार। केंद्र सरकार ने खबरों का खंडन किया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने EVM को टेम्पर प्रूफ बताया। कहा, भारत में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड की मशीनों से बेहतर है। आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन। शनिवार होने के बावजूद आज देश भर में IT के दफ्तर खुले रहेंगे। राज्यसभा में गूंजा मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलने का मामला। समाजवादी पार्टी ने जताई आपत्ति। नरेश अग्रवाल ने मुद्दा उठाया। मुगलसराय स्टेशन पर सरकार की सफाई। नकवी ने पूछा, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से परेशानी क्या है। महाराष्ट्र के हाउसिंग घोटाले में गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता की मुश्किलें बढ़ी। CM फडणवीस इस्तीफा नहीं सकते। प्रकाश मेहता पर SRA प्रोजेक्ट में बिल्डर को फायदा पहुंचाने का आरोप। इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस आज घर का घेराव करेगी। भारतीय रेलवे ट्रेनों की करीब 40,000 बोगियों से एक टॉयलेट को हटाएगी। ट्रेन में खाने की प्लेट और कैरेट्स को रखने के लिए जगह बनाई जाएगी। रोहतक दौरे के आखिरी दिन दलित महिला कार्यकर्ता तारावती के घर पहुंचे अमित शाह। CM के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं पर BSP का आरोप। गलत तरीके से पैसे कमाने वाले लोग CBI से डर रहे हैं। यूपी के सरदना से विधायक संगीत सोम को हुआ स्वाइन फ्लू। गाजियाबाद में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कॉपीराइट उल्लंघन मामले में नीतीश कुमार पर 20,000 का जुर्माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने केस से नाम हटाने की अर्जी खारिज की। दिग्विजय सिंह ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी का पद छोड़ने की इच्छा जताई। पार्टी आलाकमान को चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी की तरह MP के CM शिवराज सिंह चौहान करेंगे अपनों से अपनी बात दिल से। 13 अगस्त से आकाशवाणी पर इसका प्रसारण। महिलाओं की चोटी कटने की खबरों पर दिल्ली पुलिस ने किया आगाह। कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें।
चोटी काटने को लेकर अफवाह के बीच दिल्ली में आज चोटी बचाओ यज्ञ महिलाओं की एक संस्था की ओर से आयोजन किया गया है। जयपुर में मिलावटखोरों पर प्रशासन का छापा, 2 क्विंटल मिलावटी मिल्क केक जब्त, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। दिल्ली के सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पर इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस में लूट, वारदात के बाद यात्रियों ने किया हंगामा। झारखंड के लातेहार में जीप और लॉरी की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 4 लोग घायल, 4 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल। यौन उत्पीड़न में घिरे इमरान खान अब संसदीय जांच का सामना करेंगे, सांसद आयशा ने आरोप लगाए। भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की आज मुंबई में चीन के जुल्फकार से टक्कर, लगातार दूसरा खिताब जीतने का लक्ष्य होगा। कोलंबो टेस्ट का आज तीसरा दिन, मैच पर भारत की पकड़ मजबूत, दूसरे दिन श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 50 रन, भारत को अब भी 572 रनों की बढ़त।